न्यूज वॉरियर के सभी दर्शक श्रोताओं को सब एडिटर रामलाल पाठक का दिल की गहराइयों से नमस्कार। पहाड़ से निकले कलाकारों के अनसुने किस्से में आज हमारे साथ हैं श्री पीयूष राज जी। आप हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले से संबंध रखते हैं तथा दिल्ली में रहते हैं। वहां रहकर भी आप हिमाचल की लोक संस्कृति से जुड़े हुए हैं। आप बहुत अच्छे गायक हैं तथा फिल्मी दुनिया तक आपकी पहुंच है। इसके अलावा गजल और भजन गायकी में भी आपका बड़ा नाम है। तो पीयूष जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो पीयूष जी आप दर्शक श्रोताओं को अपना परिचय दें कि आपका जन्म कहाँ हुआ, शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई तथा आपकी क्या पारिवारिक स्थिति रही है। जी 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 मेरा जन्म स्थान है डिस्ट्रिक्ट चंबा। तो चंबा में ही मेरा जन्म हुआ और मेरी शिक्षा दीक्षा भी जो है वो भी चंबा में ही हुई और चंबा में कॉलेज तक में पढ़ा। और बचपन से शौक था गाने का। तो जैसे फिल्मों के कुछ अच्छे गीत जो जैसे और सिंगर जो रफी साहब, किशोर कुमार जी, मुकेश जी, तो इनके गाने सुन सुन के मैं बड़ा हुआ और चंबा में बड़ा अच्छा माहौल था। बचपन से ही महफिलें सुनने को मिली, बहुत अच्छी अच्छी जो वहाँ के जो लोकल सिंगर्स होते थे, बुजुर्गों को सुना। उसके बाद फिर मैं कॉलेज में आया। कॉलेज में मैंने म्यूजिक सब्जेक्ट ले लिया और कॉलेज से फिर यूथ फेस्टिवल वगैरह में कंपटीशन में जाने लगा। तो वहां से कुछ जीत के आता रहा बस ज्यादातर। और उसके बाद फिर मुझे लगा कि अब चंबा का जहां तक सीखना था चंबा में हो गया, कॉलेज हो गया मेरा। तो उसके बाद फिर मैंने दिल्ली का रुख किया और दिल्ली में आके फिर मैंने गुरु की तलाश शुरू हुई। और कुछ दिन इधर उधर घूमने के बाद फिर मुझे ग्वालियर घराने के श्री एल के पंडित जी मिले। एल के पंडित जी एक बहुत बड़ा नाम है क्लासिकल गायकी में। तो फिर उनका शागिर्द बन गया, गंडाबंद शागिर्द, जो विधिवत मतलब पुराने तरीके से जो विधिवत शागिर्द बनाए जाते थे उस किस्म से उनका गंडाबंद शागिर्द हो गया। और फिर साथ के साथ मैं पहले शिमला रेडियो से गाता था, फिर रेडियो से मैंने अपने जो पर्टिकुलर थे वो आकाशवाणी दिल्ली फिर ट्रांसफर करवा लिए और फिर दिल्ली से गाता रहा काफी टाइम। तो फिर धीरे 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 फिर यहाँ पे मुझे एक म्यूजिक डायरेक्टर थे अपने हिमाचल के, उनकी पोस्टिंग दिल्ली में हुई। तो उनकी पोस्टिंग दिल्ली में हुई तो फिर उनका काफी मेरे को मिला। उन्होंने कहा कि यार हिमाचल के अभी तक कोई कैसेट वैसेट नहीं बने प्रॉपर, तो क्यों ना मिलके कैसेट बनाई जाए। तो 1983 में वो पहला कैसेट बन गया जिसका नाम था ऋतुरंग। तो उनका जिन्होंने म्यूजिक दिया वो हिमाचल के बड़े पुराने संगीतकार थे, मिस्टर एस शशि। तो हाँ जी, एस शशि जी के निर्देशन में मैंने ऋतुरंग गाई और ऋतुरंग लोगों ने बहुत पसंद करी, क्योंकि हिमाचल में उस वक्त मेरे ख्याल में मेरे साथ साथ थोड़ी बाद में जैसे 1-2 महीने बाद में एक कैसेट निकला था, दूसरा एक कैसेट निकला जो कि एस.जे. कश्यप जी ने निकाला था। उनका उसमें म्यूजिक था और प्रोड्यूसर भी मेरे ख्याल में वही थे। तो वो भी कैसेट बहुत चला। तो शुरू में ये दोनों कैसेट काफी मेरा थोड़ा सा, उनके कैसेट का नाम था डिस्को नाटी और मेरा थोड़ा ट्रेडिशन पे ही था। जो भी चंबा में जो ट्रेडिशनल सॉन्ग है जैसे कुंजड़ी मल्हार वगैरह गाए जाते हैं, हाँ जी, मिंजर के मौके पे, तो सावन के टाइम में जो चीजें गाई जाती हैं तो मैंने उन चीजों को हाईलाइट किया। बचपन से उनको सुनते आ रहे थे। वो एक ट्रेडिशन है कि जैसे जब मिंजर होती है तो 8-10 दिन वो एक ग्रुप बैठता है डेली शाम को 5-6 बजे के दौरान चौगान में,
और फिर वो ट्रेडिशनल सॉन्ग्स कुंजड़ी मल्हार जो है वो गाते हैं 1-2 घंटे तक। तो वो बचपन से कानों में पड़ रहे थे। वो एक बहुत अच्छा म्यूजिक है। और हिमाचल के जितने जितने भी जैसे कितना वेरिएशन जैसे बहुत सारी है। तो हिमाचल में चंबा का जो ये वाला म्यूजिक है कुंजड़ी मल्हार, ये बिल्कुल डिफरेंट है और बड़ा क्लासिकल बेस्ड है। तो ये ऐसे ऐसे करके और फिर मेरा पहला कैसेट बन गया 1983 में। उसके बाद फिर और भी कैसेट बने। एचएमवी ने मेरा नंबर निकाला। तो ऐसे ऐसे करके ये फिर सफर की शुरुआत हो गई। और गजलों का शौक मेरे को बचपन से ही था। तो गजलों में मैं तो फिल्मी गाने में, जैसे फिल्मी गानों में भी सैड सॉन्ग जो थे वो ज्यादा मुझे पसंद थे। तो ऐसे जो भी मैंने नाम बताए। प्रेरणा कहाँ से मिली आपको कि भाई मैं इस लाइन में जाऊँ? प्रेरणा तो देखिए, प्रेरणा तो मैंने आपको बताया ना कि चंबा में बहुत अच्छा माहौल है। उस वक्त बहुत अच्छा हुआ करता था। आजकल तो मैं कह नहीं सकता। मैं खुद 35-40 साल से दिल्ली में हूँ। तो वो इतना ऐसा माहौल तो नहीं मिलता वहां पे। उस वक्त बहुत अच्छा माहौल था। बुजुर्ग जो इकट्ठे होके शादी ब्याह के मौके पे या कोई भी फंक्शन हो उस मौके पे गाते थे। और बहुत अच्छा तैयार गायकी जिसे कहते हैं वैसी सुनने को मिली मुझे महफिलों में। तो वो ही मेरा एक, फिर घर में सभी लोग गाते थे ज्यादातर। तो लेकिन वैसे शौकिया। तो फिर जब मैं कॉलेज से निकला तो फिर गजलें गाने का भी मेरे को शौक पैदा हुआ कॉलेज के टाइम में। तो ऐसे ऐसे करके फिर इससे फर्दर सीखने के लिए, एडवांस थोड़ा सा वो करने के लिए फिर मैं दिल्ली आ गया। तो प्रेरणा तो मुझे चंबा के लोगों से, बुजुर्गों से और मेरे घर से ही मिली। जी। तो आपने हिमाचल के किन किन लोक कलाकारों के साथ काम किया है या गीत गाए हैं या जिनको आप जानते हैं? नहीं, देखिए, जो मेरा पहला कैसेट था ये सोलो कैसेट था। सोलो कैसेट था। और इसके बाद जब कुछ और कैसेट भी बने, एचएमवी तक भी मैंने काम किया। तो एचएमवी में मुझे मेरे साथ एक लड़की ने गाया जिसका नाम शैलेश श्रीवास्तव था। तो वो लड़की यूपी की थी, लेकिन उसको मैंने जो गीत मैंने उनको सिखाए तो वो उन्होंने सीख के गा दिए बड़े आसानी से। और उसके बाद फिर जब काफी गैप आ गया तो मैं थोड़ा सा गजलों में ज्यादा वो करने लग गया था। उस वक्त हिमाचल के इतना स्कोप नहीं था। हिमाचल में इतने मेले वेले नहीं शुरू हुए। तो उसके बाद मैं एक दफा जजमेंट के लिए गया, मैं मनाली। वहां पे विंटर कार्निवल होता। तो ये मेरे ख्याल में 2009-10 की बात है। तो वहां पे गया तो वहां पे मुझे कंपटीशन में कुछ अच्छी लड़कियां सुनने को मिली। तो फिर उनको फिर मेरे माइंड में एक प्रोजेक्ट था, बंजारा करके मैंने एक एल्बम निकाली है, बंजारा। तो बंजारा में म्यूजिक वगैरह बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था। उसमें मुझे एक मंडी के जो वो भी दिल्ली में रहते हैं, बालकृष्ण शर्मा, तो उनके साथ मिलके मैंने बंजारा निकाली। और 2 लड़कियां मैंने हिमाचल से ले ली। एक कृतिका तनवर, ये बहुत अच्छा गाती हैं लड़कियां। एक गीता भारद्वाज। तो बंजारा में मैंने इन दोनों लड़कियों को अपने साथ गवाया। बाकी तो मैं ज्यादातर रिकॉर्डिंग में हिमाचल में कोई रिकॉर्डिंग नहीं करी मैंने आज तक। तो मैं जो भी करता हूँ वो दिल्ली से रिकॉर्ड करके ही भेजता हूँ। हाँ जी, हाँ। तो हिमाचल चंबा के लोकगीत गाए हैं आपने?
चंबा के भी गाए हैं मैंने, कांगड़ा के भी गाए हैं। कुल्लू का मेरा गाया वो बड़ा मशहूर हुआ। भावा रूपी, वैसे तो वो बड़ा पुरानी नाटी है, लेकिन हाँ जी, तो जब मैंने उसे गाया तो लोगों ने बहुत पसंद किया। तो जो पहले पहले मैंने काम किया वो सारा ऑडियो का काम था। उस वक्त वीडियो वगैरह नहीं बनते थे। तो फिर जब मैंने बंजारा गाई तो बंजारा लोगों ने बहुत पसंद करी और उसका वीडियो भी बहुत अच्छा बना था, तो जिसमें मैंने गीता और कृतिका को साथ में गवाया था। तो वो बहुत अच्छा काम हुआ था। तो उसके बाद फिर लोग दोबारा फिर मुझे जो बच्चे थे वो भी जानने लग गए। पहले तो 83 तो बहुत पुराना अर्सा हो गया ना। तो उसके बाद आज की डेट में जो फेसबुक वगैरह के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू, ये सब यूट्यूब के थ्रू लोग मेरे को सुनते हैं, फोन भी कर लेते हैं। नए नए बच्चे आजकल वो बहुत पसंद करते हैं मेरे गाने। तो सारी जो भी सभी किस्म की ऑडियंस जो है वो मुझे लाइक करती है। तो ऐसा मेरा। तो आपने स्टेज प्रोग्राम में हिमाचल में कम दिए हैं मतलब? स्टेज प्रोग्राम मैंने देखिए, स्टेज प्रोग्राम मैंने जब दिए तो उस वक्त ये ठेकेदारी प्रथा नहीं होती थी, है ना। उस वक्त ठेकेदारी प्रथा नहीं होती थी। और उस वक्त क्या किया जाता था कि डीसी ऑफिस से या एसडीएम ऑफिस से आर्टिस्ट को खुद कॉल किया जाता था और उस टाइम फिर वो प्रोग्राम भी जो होता था उसका कोई लिमिट नहीं थी। कोई 10 बजे वाला कोई फंडा नहीं था कि 10 बजे माइक बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। तो अब तो कोर्ट के ऑर्डर हो गए ना कि 10 बजे के बाद माइक नहीं चलेगा, मतलब स्पीकर नहीं चलेंगे। तो उस वक्त नहीं था। उस वक्त तो मैंने जो प्रोग्राम्स किए वो आधी 2 3 3 बजे तक भी किए। चंबा से बाहर भी किए, चंबा में भी किए, रेणुका, नाहन, है ना जी, इन सब जगहों पे, चंबा में इंटीरियर में भी किए। तो वो मेरे प्रोग्राम जो है वो 3 4 बजे तक सुने लोगों ने। लेकिन जब ये ठेकेदारी प्रथा शुरू हुई तो फिर कई कुछ शुरू हो गया। तो वो सब्जेक्ट फिर बोलूंगा तो वो एक अलग वो बैठ जाएगा कि फिर क्या हो गया कि एक सिफारिशों का दौर आ गया, है ना जी। फिर ये हो गया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये सब चीजें शुरू हो गई। तो देखिए फिर आदमी कोई भी जो भी जेन्युइन काम करता है ना, तो उसको ये काम प्रोग्राम लेने के लिए किसी से सिफारिश कराना या फिर रिश्वत देना, ये सब मेरे को खुद को पसंद नहीं है। तो बाकी हिमाचल में अगर कोई बुलाता है तो चले जाता हूँ। अदरवाइज क्या कि हिमाचल में प्रोग्राम लेने के लिए बड़ी मशक्कत की करनी पड़ती है, जो मेरे को पसंद नहीं है। बड़ी मतलब खुद को बड़ा ऐसा लगता है कि प्रोग्राम लेने के लिए पहले आपको जलील होना पड़ेगा। तो ये एक सिस्टम है, ये हमारे सिस्टम की नेगेटिविटी जिसे आप नकार नहीं सकते। इसमें सुधार की आवश्यकता है। जी इसमें सुधार की आवश्यकता है। देखिए सुधार कैसे होगा? आप इसमें कैसे सुधार होगा? इसमें क्या होता है कि मौका परस्ती है ना। एक तो मौका परस्त को कभी मानते नहीं है ना। तो वो उनको तो इससे भी वास्ता नहीं है कि मुझे गाना आता है कि नहीं आता है। तो उनको तो प्रोग्राम लेना है चाहे कैसे भी लेना है। आपका एमएलए मंत्री आपका रिश्तेदार है, आपके ऊपर डीपीआरओ ऑफिस मेहरबान है, डीसी ऑफिस मेहरबान है, तो प्रोग्राम मिल जाएगा। वो बॉदर नहीं करते कि आपको गाना कितना आता है। उनको इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं। आप देखिए हिमाचल के मेलों में जाइए आप, तो हिमाचली फोक कितना वेरिएशन है, कितना कल्चर रिच है। लेकिन हिमाचली कल्चर से ज्यादा आपको पंजाबी वो सुनाया जाता है ना। तो ये लोगों की चॉइस इतनी वो नहीं है, लेकिन लोगों पे चॉइस थोपी जाती है। फिर हाँ जी, फिर क्या है कि नई जनरेशन जो है वो थोड़ा
बीट का ज्यादा एंजॉय करती है ना। तो जो लोग सीखे होते हैं या जो लोग असल में आर्टिस्ट होते हैं वो इन चीजों को इतना नहीं पसंद करते। पंजाब का म्यूजिक भी बहुत अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हिमाचल का म्यूजिक किसी से कम नहीं है, किसी से कम नहीं है ना जी। हिमाचल का म्यूजिक किसी से कम नहीं है, लेकिन क्या है कि हम अपने ही घर में हिमाचल के म्यूजिक को जो है वो साइड पे रख देते हैं, तो फिर ये तो हमारी गलती है ना। बिल्कुल। हाँ जी। हम अपनी अगली पीढ़ी को भी ये सिखा रहे हैं ना कि हम लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। हाँ जी, हमें से जुड़े रहना चाहिए। हाँ नहीं, मैं तो कई बार इंटरव्यूज में कहता हूँ कि कई ऐसी कड़वी बातें भी कह जाता हूँ कि जैसे कोई हिमाचली ऐसा आर्टिस्ट बताओ जिसे कि पंजाब में बुलाया जाता हो, किसी को नहीं बुलाया जाता, है ना जी। तो ये तो फिर खुद ही वो है ना कि अपने कल्चर को मतलब इंफीरियर समझ के हम पता नहीं क्यों ऐसा सोचते हैं। हम बॉम्बे वालों को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, हालांकि ये जितना भी बॉम्बे में जो भी गाया बजाया जाता है वो सारा फोक से ही निकला है सब कुछ। बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो फोक बेस्ड गाने हैं। हाँ, जैसे राम तेरी गंगा मैली होगी, उसमें आप सुनो सारे गाने जैसा लगता है जैसे फोक बेस्ड है ना जी। हुसन पहाड़ों का हो गया, कुछ हो गया, तो हमारे ये सुन लो ये कब से चले आ रहे हैं गाने, कुंजू चंचलो वगैरह, इन्हीं ऐसे ही गाने सुन के वो गाने बनाते। तो लेकिन हम अपने गानों को, हम अपने काम को इंफीरियर समझते हैं, दूसरे को सुपीरियर समझते हैं, ये हमारे अंदर कमी है ना जी। जबकि हमारे लोकगीत जो है बहुत मीठे हैं, बहुत सुरीले हैं और कई घटनाक्रम भी है, कई सांस्कृतिक उस परिदृश्य को दर्शाते हैं। एक सूत्र में बात करते हैं ये गीत हमारे, ऐसे भी हमारे गीत है। बहुत अच्छे। मैं कहता हूँ ना कि देखिए, पंजाब से आपको पंजाबी गीत ही सुनाई देंगे ना। उनमें जैसे जलंधर में थोड़ा सा फर्क होगा, अमृतसर में थोड़ा अलग फर्क होगा, लेकिन हिमाचल में आपको हिमाचली गीत करके ऐसा कोई नहीं है। हिमाचली कोई लैंग्वेज ही नहीं। हिमाचल में कितनी वैरायटी है, आपको चमियाली अलग है, कांगड़ी अलग है, बिलासपुरी अलग है, कुल्लू की अलग है, सिरमौर की अलग है जी, शिमला की अलग है। अब इंटीरियर में चले जाओ, चंबा में पांगी अलग है, चुरा अलग है, भटियात अलग है, भरमौर अलग है ना। तो कितनी वैरायटी है। तो इस चीज को हमें इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। हमारे यहाँ तो इतना मतलब ऐसा सब्जेक्ट है कि ये फोक का, कि यहाँ पे तो लोग एक एक लैंग्वेज को पकड़ के पीएचडी करते रहे तो उनका कभी खत्म नहीं होगा वहां की जो रिसर्च है। इवन न सिर्फ लैंग्वेज में, गानों में, बल्कि पहनावे में भी कितना फर्क है। पहनावे में भी बहुत ज्यादा फर्क है। अब चंबा में कितने पहनावे हैं, गद्दियों में चोड़ा और लुआछड़ी चलती है, ठीक है जी। और पांगी में अलग सिस्टम है। पांगी में गहने भी अलग हैं, वहां पे जोजी पहनी जाती है, लेडीज जोजी पहनती है ना जी। और वो फिर बाकी चुरा में अलग है, वहां पे कंबल सा लपेटा जाता है, वहां पे भी कई जगह जोजी पहनते हैं। और ऑर्नामेंट्स में भी बहुत ज्यादा फर्क। तो ये सारी चीजें हैं। तो चलिए, हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, यहाँ बैठ के कोशिश कर रहे हैं। तो बाकी तो ये आपने दिल्ली और हिमाचल के बाहर भी कहाँ कार्यक्रम किए हैं आपने, स्टेज पे जो कार्यक्रम है? मैंने दिल्ली के अलावा मैंने साउथ में एक प्रोग्राम किया है,
साउथ में प्रोग्राम किए, नॉर्थ ईस्ट भी गया हूँ प्रोग्राम्स के लिए, और बॉम्बे वगैरह भी बड़े पहले से बॉम्बे वगैरह भी जाते रहे प्रोग्राम के लिए। और अभी तो मैं ICCR जो इंडियन सेंटर फॉर कल्चर रिसोर्सेज, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का, तो ये जो इसका काम है कि यहाँ के आर्टिस्टों को बाहर भेजना और बाहर के जो आर्टिस्ट आते हैं उनके यहाँ पे प्रोग्राम करवाना, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का। तो पिछले 15 सालों से मैं अप्रूव्ड हूँ इसमें। अच्छा, तो सांस्कृतिक आदान प्रदान। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, सांस्कृतिक आदान प्रदान, हाँ जी। तो ये तो उसमें मैं कई सालों से अप्रूव्ड हूँ। और रही बात दूसरी साइड गजलें, तो गजलों के तो प्रोग्राम मैं करता ही रहता हूँ। तो ये है आगे फिर हमारे बहुत अच्छे गायक भी है। है जी, भजन गायक भी, आप भजन भी गाते हैं? हाँ, भजन भी गाता हूँ। तो है जी, गजलें भी आपकी बड़ी मशहूर है। हाँ जी, गजलें भी गाता हूँ, गजलें, भजन, फोक सब कुछ गाता हूँ। और बाकी अब हमारे से जो कसर रह जाएगी हमारे बच्चे पूरे करेंगे आगे। हाँ। कि बहुत कम लोग जानते हैं कि मेरी बिटिया जो है आज की डेट में फिल्मों में गाती है। हमें अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए क्या करना चाहिए? वैसे करना तो यही चाहिए कि ये तो सरकार को कोशिश करनी चाहिए ना। ओ अम्मा पुछ दी सुन दिए मेरी, अम्मा पुछ दी। दांत दर्द से हो परेशान? गर्ग डेंटल क्लिनिक है इसका समाधान। टेढ़ी मेढ़ी दांतों के केसेस, गर्ग डेंटल क्लिनिक देता है बेस्ट ब्रेसेस। Our facilities: ultrasonic scaling, complete denture, partial denture, root canal therapy, dental implants, dental X-ray, specialized treatment for children. हमारा पता है गर्ग डेंटल केयर क्लिनिक, opposite Civil Hospital, कुमारमी. Your smile is in safe hands.